जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक डाउट आप सभी के मन में होगा कि सर एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई है और जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसका सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक फिल कर लेना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चे, जब आप किसी एग्ज़ाम की बहुत ही शिद्दत से मेहनत कर रहे होते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी एक फॉर्म में छोटी सी मिस्टेक हो जाने के कारण जब कोई बच्चा सिलेक्शन से रह जाता है तब उसे पता चलता है कि फॉर्म को सही से फिल करना या सावधानी से फिल करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी तो हमें लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोटी मोटी गलती तो होती रहती हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन नहीं, छोटी छोटी गलती भी आपको आप सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपके सिलेक्शन से दूर कर सकती है। तो हमें अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी। इसीलिए मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत काम की वीडियो होगी। तो देखते हैं आगे कि सबसे पहले आप एक जानकारी लीजिए कि ये जो आपके एसएससी एमटीएस की जो फॉर्म आए हैं ये अभी आए हैं आपके, अभी यानी कि 2 दिन पहले 26 तारीख को ही आपके आए हैं और ये 24 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी। पेमेंट आप 25 जुलाई तक कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ ही करना, छोड़ना मत, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा फॉर्म फिल कर चुका है 26 या 27 तारीख में और उससे कोई गलती हो गई है, सबमिट कर दिया उसने, तो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक, या अब इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे भी वो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक ठीक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी करेक्शन की डेट अलग से आपकी नहीं आती। यहाँ पर आपको एग्जाम डेट भी दे दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप यहाँ पर वेबसाइट ओपन करेंगे ssc.gov.in। क्या है? ssc.gov.in। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा और यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है लॉगिन और रजिस्टर, यानी कि आप अपने आप को लॉगिन करिए या फिर रजिस्टर करिए। अंतर क्या है? यानी कि अगर आपने एसएससी की इस वेबसाइट पर पहले कोई ओटीआर कर रखा है तो आपको अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है, और अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ओटीआर नहीं किया, तो आपको रजिस्टर कर लेना है। भैया ये ओटीआर क्या चीज़ है? तो ओटीआर का अर्थ होता है प्यारे बच्चे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि जब भी आप एसएससी का कोई भी फॉर्म पहली दफ़ा भरते हैं तो एसएससी आपसे एक ओटीआर करवाती है, यानी कि आपकी एक कॉमन जानकारी जो होगी उसे वो पहले से ही आपका भरवा के रख लेती है, जिससे कि जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो जानकारी आपको बार बार ना भरनी पड़े, वो जानकारी अपने आप ही आपकी ओटीआर से ले ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी फॉर्म कभी ही नहीं भरा है तो आप ओटीआर करेंगे, और ओटीआर आपको कैसे करना है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी आपकी कि एसएससी ओटीआर कैसे करें, इस पे लगभग 8 लाख व्यू हैं। तो इस वीडियो को एक बार आप अच्छे से देख लेना। आधार कार्ड वाली जगह पे आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा अब नया, तो ओटीपी डाल के अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे पहले कर चुके हैं, अपना ओटीआर कर चुके हैं और उन्हें कोई भी डाउट है ओटीआर से संबंधित, तो आप इस वीडियो को देख लेना दोस्त, सारे डाउट आपके इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। अब वो बच्चे जिनका ओटीआर यहाँ से हो चुका है या जिनका पहले से हो रखा था, तो उन्हें एक आईडी और पासवर्ड मिल होता है। पासवर्ड हम खुद बनाते हैं। तो जैसे ही आप पासवर्ड आईडी डाल करके लॉगिन वहां पर करोगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर ये एमटीएस लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। किस पे? अप्लाई। अप्लाई पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी सारी भरी हुई डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। भैया ऑटोमेटिक कैसे आ सकती है? तो जो आपने ओटीआर किया था ना, वहीं से ये सारी जानकारी, जो कॉमन जानकारी थी, आपका नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, ये सारी जानकारी आपकी आ जाती है। कैटेगरी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस लिखी है और जब आपका सब कुछ हो जाता है, पेपर हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है फाइनल, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराने जाते हो और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, तो आपको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको यूआर में काउंट नहीं करेंगे। जबकि एसएससी जीडी या अन्य कुछ वैकेंसीज में क्या होता है कि अगर बच्चे के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चा क्या कर देता है, आपका यूआर में बच्चे को कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा कई सारे बच्चे करने लगे थे कि
बन गया तो ठीक, नहीं तो देख लेंगे। और इससे क्या है कि कट ऑफ बढ़ जाती थी कहीं ना कहीं, तो इसलिए एसएससी ने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तीनों ही भर्तियों में क्लियरली मना कर दिया है कि अगर आप वो सर्टिफिकेट है तो ही फॉर्म में भरना, नहीं तो यूआर ही भरना। अब मैं ये बात आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय कैटेगरी को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता। यदि आपने पहले से ईडब्ल्यूएस कर रखी है और अब आपके पास जो नया ईडब्ल्यूएस है वो इस साल का नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस हर साल बदलता है, तो या तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लो जब तक इसकी लास्ट डेट है उससे पहले, और अगर नहीं बनवा पा रहे हो तो 30 जून तक आपको अपने ओटीआर में एडिट करने का मौका मिलेगा। वहां पर जाकर के आप अपनी कैटेगरी को यूआर कर सकते हो और फिर आप इस फॉर्म को भरना। कहीं ऐसा ना हो आपका कि आप बाद में भी, एक मिनट, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हम अपना क्या करते हैं, ओटीआर कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आप यहाँ पे क्या है, ओटीआर को एडिट करके अपनी कैटेगरी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो दोस्त, ठीक है। और यूआर कर सकते हो यानी कि, और फिर आप अपने फॉर्म को भर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरा तो सर्टिफिकेट बन ही बन जाएगा, तो ही आप वहां पर ईडब्ल्यूएस करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप ईडब्ल्यूएस भर दो और आपको सर्टिफिकेट ना बन पाए, तो बाद में फिर आपको दिक्कत है। तो इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी कैटेगरी वगैरह कैसे चेंज करनी है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। नेशनलिटी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर पिन कोड वगैरह सब भरा भरा है, आपको मिलेगा ओटीआर से ही। आपको सिर्फ यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कहाँ पर, इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डिटेल सक्सेसफुल आएगा, ओके करोगे। ओके करते ही फिर आपसे यहाँ पर कुछ जानकारी मांगेगा और ये जानकारी आपको फिल करी हुई मिलेगी। आपको सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके कर देंगे फिर से आप। इसके अलावा ये जानकारी आपसे मांगेगा, भरनी होगी, मतलब हायर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो इसमें तो 10th मांगी जाती है। आप चाहो 10th भर दो, भैया मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या मैं ग्रेजुएशन भरूँ हायर में, भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अगर मैं 10th ही भर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 12th भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपने कर रखी है वो भर देंगे यहाँ पे, और रोल नंबर अपना परसेंटेज वगैरह डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप इस ओके पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, नहीं। क्या एज रिलैक्सेशन, नहीं। एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, इस पे यस करना चाहो यस कर दो, नो करना चाहो नो कर दो, यस कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर डिटेल सेव हो जाएगी और ओके कहेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पेपर देने कहाँ जाओगे बबुआ, है पेपर देने आपको कहाँ जाना है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस दे दो कि भैया सबसे पहले यहाँ डालना, अगर यहाँ जुगाड़ ना बन पाए तो यहाँ डालना, यहाँ भी ना हो पाए तो इन 3 में से तो कहीं ना कहीं मालिक दे ही देना। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे पेपर किस लैंग्वेज में आपको देना है वो लैंग्वेज यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे और फिर आप यहाँ पे नो 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 करके, मतलब क्या आपको कोई दिक्कत है भैया, हाथ पैर में कोई दिक्कत तो नहीं है आपके, है ना, तो नो कर देंगे। यहाँ पे फिजिकल लिमिटेशन कोई दिक्कत तो नहीं, इन सब में हम नो कर देंगे। जिन बच्चों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो यस करके अपनी बाकी की जानकारी दे देंगे। फिर आपसे इस एमटीएस के फॉर्म में मांगी जाती है पोस्ट प्रेफरेंस, कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए फॉर्म भरना है। आप हवलदार बनना चाहते हैं, एमटीएस बनना चाहते हैं, या एक सीक्वेंस होता है इसमें पूरा, मतलब कई सारी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंसेस हैं हमारी, तो आपको जो भी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, जिस जगह के एरिया वाइज भी देनी है, तो उसका नंबर आप इन डिब्बों में फिल करते चलोगे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं दिखा दूं कि यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ डिब्बे बने हुए हैं छोटे छोटे से, और इन डिब्बों पर क्लिक करके आप सारे डिब्बे आपको भरने रहेंगे, है ना। आप यहाँ पर क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। कुछ पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ दिखाई दे रही हैं, फिर नंबरिंग है पूरी ऐसे करके। यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ऐसे ये सारी दिखती चली जाएंगी कि एमटीएस केरला में बनना है, मुंबई में बनना है हवलदार, एमटीएस मध्य प्रदेश में बनना है, छत्तीसगढ़ में बनना है, और ये पूरे डिब्बे दिए गए हैं। सर क्या हमें ये सारी भरनी है? बच्चे तुम अपनी पसंदीदा पसंदीदा चुन लेना, अगर सारी भरना चाहो तो सारी भर देना, और अगर सारी ना भरना चाहो, तुमने अपनी पसंदीदा 10 भर दी, और उसके बाद यह है कि तुम्हें मतलब चाहिए ही नहीं फिर नौकरी। अगर अंडमान निकोबार में मिल रही है तो मैं क्या ही करूंगा ऐसी नौकरी का कि मैं अपने घर वालों से भी मिलने के लिए तरस जाऊं, तो आप फिर क्या है उनमें क्रॉस, यानी कि आप एक्स 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 करके इन सब में भर सकते हैं। यानी कि भरने आपको सारे ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं भर रहे तो सब में कट्टा कट्टा करके आप यहाँ पे क्या है, मतलब एक्स करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यही वही सब चीज़ है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। किसी भी डिब्बे को खाली नहीं छोड़ सकते और डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी कोड को डुप्लीकेट करोगे तो कह देगा नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड, और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करके जब सारी डिटेल भर दोगे तो आपसे ओके कह देगा। इसके बाद बात आती है आपके फोटो को खींचने की। एक सुंदर सा फोटो आपका खींचा जाएगा। कैसे खींचे,
अगर आप साइबर कैफे पे जाकर खिंचवा रहे हो तो वहां से वो भैया सिस्टम से खींच ही देंगे। लेकिन अगर आप खुद अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस क्यूआर कोड से प्यारे बच्चे आप क्या कर सकते हो, एसएससी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हेल्पफुल है, कर लो। तैयारी कर रहे हो नौकरी, सरकारी नौकरी की, तो एसएससी का ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। या फिर अगर लैपटॉप से भर रहे हो तो कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करोगे, कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करोगे, फोटो खींच लोगे अपना। या फिर अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आईडी पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चलना है। आप अपने आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, अपने फोटो वाली जगह पे। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, अपना कैप्चर लाइव फोटो करके फोटो खींच लोगे। कोई दिक्कत आएगी कि कान नहीं आ रहा, कि भैया आंखें टेढ़ी मेढ़ी कर रहे हो, कि चश्मा उतार दो, तो वो कह देगा कि कृपया थोड़ी दूरी बनाए, बिल्कुल इसमें फोन में घुसे ना जाए, है ना। इस प्रकार की जानकारी आपसे दे देगा। एक बढ़िया फोटो आपका यहाँ पर आना चाहिए, और फिर जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फिर आपसे कहेगा अपलोड योर सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपसे कहेगा भैया पैसे हरी पत्ती एक, ठीक है। तो मेक पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, पे पे क्लिक करोगे, तो बच्चे यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। या फिर सिस्टम से कर रहे हो तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है, यहाँ से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। इसमें मत कर देना कि सर ने कही थी इस पे करना है, जो आपके में आएगा उस पे करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो चुका है। धन्यवाद, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या जिस जानकारी के लिए आप इस वीडियो से जुड़े थे वो जानकारी आपको मिली, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे आपके सम्मान समारोह में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।